ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। आप में से कौन है अपने माइक को बंद नहीं किया? ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 222 है। 222 विभूति पाद के 32वें सूत्र तक हमने विचार किया है। सिद्धियों का प्रसंग चल रहा है। 33वें सूत्र को आपके सामने रखने से पहले यदि किसी को पिछले प्रसंग में कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, श्वेता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, मुझे कंठकूप का लोकेशन ठीक से समझ नहीं आ रहा है स्वामी जी। कंठकूप जो है, आप गला समझते हैं? गला, ठीक है। तो गले के नीचे एक गड्ढा सा आपको दिखता नहीं दिखता? जी। बस उसी को कंठकूप कहते हैं। अच्छा, जी। मतलब ऊपर वाला गर्दन समझते हो ना आप? ओम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, जी आ रही। हाँ जी, श्वेता जी। नमस्ते स्वामी जी, तो ये जो आपको गले को जानते हैं? गला, नेक। हाँ, नेक, ठीक है। तो जहाँ वो गला समाप्त होता है ना, तो बीच में आप हाथ लगा के देखेंगे तो थोड़ा सा गड्ढा सा लगता है ना आपको? हाँ, तो थायराइड लोकेशन है ना स्वामी जी, वही है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो गड्ढा सा है उसको कंठकूप कहते हैं। कूप का मतलब गड्ढा। तेलुगु में और हिंदी में थोड़ा सा अंतर है। तेलुगु में गड्ढा का मतलब ऊंचाई को बोलते हैं, टीले को कहते हैं, लेकिन यहाँ गड्ढा का मतलब गुंटा, ऐसा आप समझ सकते हैं जी। तो वो जो कंठकूप है वो है जिसमें संयम किया जाता है जी। जी ठीक है स्वामी। क्लियर हो गया? जी स्वामी जी। जी, और किसी को कुछ पूछना है? सतीश जी को क्या कहना है? तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। अगला सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है, 33वां सूत्र। प्रातिभादवा सर्वम। प्रातिभादवा सर्वम। वा का अर्थ है अथवा या और एक सिद्धि बताना चाह रहे हैं। प्रातिभ, प्रातिभ ज्ञान होता है, एक महत्वपूर्ण ज्ञान है ये प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान उसको कहते हैं जो
हमें अचानक बोध होता है। हमने पढ़ा नहीं है, हमने सुना नहीं है, हमने देखा नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। किसी विषय पर हम चिंतन मनन कर रहे होते हैं अथवा कुछ समझना चाहते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, और अचानक अंदर से ही ऐसा ज्ञान उससे संबंधित हो जाता है, हमें क्लियर हो जाता है। अचानक जो विशेष ज्ञान हमारे अंदर ही अंदर हो जाता है उसको प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। प्रतिभा से होने वाला ज्ञान, उसका नाम है प्रातिभ ज्ञान। प्रतिभा, प्रतिभा शब्द से आप परिचित हैं, परिचित होना चाहिए। एक पूर्व राष्ट्रपति भी हुई हैं प्रतिभा। तो प्रतिभा जो है ज्ञान को कहते हैं, टैलेंट को कहते हैं। तो आज जो हमारे पास प्रतिभा है, जो हमारे पास ज्ञान है, उस बेस पर, उस आधार पर एक नया ज्ञान उत्पन्न होता है हमारे मन के अंदर। तो उसको प्रतिभा से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। वो अचानक अपने अंदर ही अंदर वो उत्पन्न हो जाता है, जिसके लिए हमने सुना नहीं, पढ़ा नहीं, विचार किया नहीं, ऐसा हमें प्रतीत होता है, और एकदम ऐसा विशेष ज्ञान हमको होता है, उसको प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। और ये जो प्रातिभ ज्ञान होता है, ये जो विवेक होता है, वैराग्य होता है, उस वैराग्य से पूर्व रूप होता है। वैराग्य होने से पहले जो बोध होता है उसको प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। ऐसा यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए, प्रातिभ ज्ञान से भी सर्वम, सर्वम का मतलब है बहुत सारे विषयों को हम जान सकते हैं। मुक्ति को प्राप्त करने योग्य, मुक्ति तक पहुंचने के लिए जो जो विशेष जानकारी है उसको हम जान पाते हैं। यह है सर्वम का अर्थ। प्रातिभम नाम तारकम तद विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्वरूपम। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, प्रातिभम नाम तारकम। प्रातिभ ज्ञान को दूसरे शब्द से भी बोला जा रहा है तारकम। वो तारक ज्ञान है। तारकम, उसका नाम दिया है तारक, तराने वाला है। भवसागर से ये तराने वाला ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जिसको पाकर के हम इस भव सागर से तर जाते हैं। तो प्रातिभम नाम तारकम, प्रातिभ नाम वाला जो ज्ञान है उसको तारक शब्द से भी कहते हैं। तद, और ये जो तद, वह ये जो प्रातिभ ज्ञान है, विवेक जस्य ज्ञान से पूर्व रूपम, विवेक ज्ञान का ये पूर्व रूप है। यानी विवेक ज्ञान उत्पन्न होने से पहले वाला जो ज्ञान है वो ये प्रातिभ ज्ञान होता है। इसको थोड़ा समझाना चाह रहे हैं उदाहरण से। ये पूर्व रूप क्या होता है, पश्चात रूप क्या होता है? कहते हैं यथा, उदाहरण देके समझा रहे हैं, यथा उदये प्रभा भास्करस्य। जैसे उदये, जब सूर्योदय होता है, जैसे सूर्य निकल रहा होता है, तो उसकी जो प्रभा होती है, उसका जो आभा होती है सूर्य का, उसका जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है? भास्कर कहते हैं सूर्य को। भास्करस्य प्रभा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की प्रभा। कब? उदय हो जाने पर। जब उदय होता है यानी सूर्य जब निकलता है, तो भास्करस्य उदये, सूर्य के निकलने पर प्रभा, जो प्रभा होती है वो अलग प्रकार की होती है। वो आप सब जानते हैं, वो एक अलग प्रकाश होता है। और जैसे ही सूर्योदय होने के बाद में धीरे धीरे जब जैसे जैसे सूर्य बढ़ रहा होता है ना, वो जो प्रभा होती है सूर्य की, वो जो प्रकाश होता है बिल्कुल अलग होता है। तो जो दोपहर का सूर्य का प्रकाश और उदय होते समय का जो प्रकाश में कितना अंतर होता है, ऐसा ही अंतर इस प्रातिभ और विवेक ज्ञान का होता है। विवेक ज्ञान तो यह वो है
सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति विवेक ज्ञान है। ये जो पहले पाद में आप पढ़ करके आए हैं, सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति रूपी जो विवेक ज्ञान है, उस विवेक ज्ञान से पूर्व रूप वाला जो ज्ञान होता है वो ऐसा होता है। कुछ समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो स्मशान में जाते हैं हम लोग। आप लोग भी गए होंगे। पहले पुरुष वर्ग ही जाता था, आजकल सभी लोग जाते हैं। वैसे सबको जाना चाहिए। आप में से भी गए होंगे। जब उस समय जो ज्ञान होता है हमको, उस समय जो ज्ञान होता है वो कैसा ज्ञान होता है? सटीक होता है, यथार्थ होता है। उसमें कोई नमक मिर्च मसाले कुछ नहीं मिलते हैं। एकदम क्लियर स्पष्ट ज्ञान होता है। हाँ, एक दिन मरना है, सबको मरना है, मेरे को भी मरना है। वो स्पष्ट ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है। ये कैसा ज्ञान है? बस अभी उदय हुआ है ऐसा ज्ञान। उसको उदय होने के बाद में उसको बनाए नहीं रखते हम लोग, ये हमारी कमी है। उसको वैसा ही घर तक ले आएंगे उस ज्ञान को, और घर में भी वैसे ही ज्ञान रखेंगे, अगले दिन भी वैसे ही रखेंगे, 10 दिन तक, 15 दिन तक, 1 महीने तक, सालों साल तक रखेंगे। वो दोपहर का प्रकाश जैसा होगा। तो ये जो स्मशान में जो ज्ञान होता है वो जिस प्रकार का होता है, वो ज्ञान विवेक ज्ञान का पूर्व रूप है। उतने से किसी को, हाँ जी मरना तो मेरे को भी है जी, सबको मरना है, हम सब मरने वाले हैं, ये जो ज्ञान होता है, इतने मात्र से किसी को विवेक नहीं होता है, लेकिन वो विवेक का पूर्व रूप वाला ज्ञान है। अब स्पष्ट हो गया आप लोगों को? ऐसा ही प्रातिभ ज्ञान होता है। जैसे भास्करस्य उदये प्रभा, सूर्य के उदय होने पर जो प्रभा होती है, वैसी ही प्रभा, वैसा ही ज्ञान, ये प्रातिभ ज्ञान होता है। तेना वह सर्वम एव जानाति योगी, उससे सब कुछ जान लेता है। सब कुछ जान लेगा मतलब आत्मा क्या है उसको जान लेता है, परमात्मा क्या है उसको जान लेता है, साधन क्या है उसको जान लेता है। तेन वह सर्वमेव जानाति योगी, उससे सब कुछ जान लेता है। जो अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो जो आवश्यक है वो सब जान लेता है। प्रातिभस्य ज्ञानस्य उत्पत्तौ इति, ये कब जान लेता है सब कुछ? प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर सब कुछ जान लेता है। ये विशेष ज्ञान होता है। ये हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको प्रातिभ ज्ञान नहीं होता है। सबको होता है, अचानक कुछ सूझ जाता है व्यक्ति को, लेकिन ये इक्का दुक्का कभी कभी हर किसी को हो सकता है, पर इतने से हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते। ये योगी को हो रहा है, इसका मतलब उसको यथार्थ बोध सब विषय में होता है। उसके गंतव्य स्थान के लिए जो आवश्यक है, प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो आवश्यक है, उनके बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है उसको। अब उसको वो बनाए रखता है और आगे चल करके विवेक ज्ञान को उत्पन्न करता है, अर्थात वैरागी को उत्पन्न करता है और समाधि लगा लेता है। ऐसा तो ये जो प्रातिभ ज्ञान है ये विशेष ज्ञान होता है। आगे बढ़ो जी। अगला सूत्र है 34वां सूत्र। हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी तेन वा, इस कौन तेन? इसका मेरे को तेन का मतलब उस प्रातिभ ज्ञान से, वा का मतलब और,
वा का मतलब है और, तेना उस प्रातिप ज्ञान से सर्वमेव जानाति, सब कुछ जान लेता है। कौन? योगी। कब जान लेता है? उसी प्रातिप ज्ञान की उत्पत्ति होने पर। जी धन्यवाद स्वामी जी। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जैसा आपने बताया कि जो सुना नहीं देखा नहीं ऐसा प्रतिभा से ज्ञान होता है, लेकिन ये जो उदाहरण दिया इसमें तो पहले सुना हुआ है कि शमशान में जाने के बाद मरते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध को पता नहीं था जब तक, तब तक उनको कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ था, तो ये उदाहरण कैसे सटीक बैठेगा इसमें जो आपने अभी दिया? नहीं, किसी के साथ सटीक मत बिठाइए। सुना नहीं का मतलब है आज आपके पास ज्ञान विज्ञान है या नहीं है? अब बिल्कुल कोरे एकदम आपका मन खाली है ज्ञान से। ज्ञान है ना आपके पास, तो किसी के पास कुछ ज्ञान है, उसी को कुछ नया ज्ञान पैदा होता है। कुत्ते को तो होता, कुत्ते को नहीं होता है ना प्रातिप ज्ञान, गधे को नहीं होता है, कुत्ते को नहीं होता है, और प्राणियों को नहीं होता है। जो हम लोग सीखते हैं, देख करके सुन करके बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, उस जानकारी जो प्राप्त हुई है उसके आधार पर एक नया सूझबूझ जब हमको आती है तो उसके कारण से हमको नया ज्ञान हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है जी? जी धन्यवाद। कपड़ा फट गया तो हमको पता लगता है कपड़ा फट गए तो ये तो फटना ही था, जो एक दिन फटना था, उसको समझ में आ जाता है। तो एकदम उसको ऐसा प्रातिप ज्ञान हो जाता है, अरे कपड़ा फटता है इसका मतलब मेरा शरीर भी टूटेगा, टूटेगा ही टूटेगा, टूटने वाला ही है, शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तो उसको एकदम प्रातिप ज्ञान इस तरह का होता है। बेस होना चाहिए, कुछ भी बेस नहीं है तो उसको नहीं हो पाता है। पर शरीर, मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा उसने नहीं सोचा हो तो भी उसको शरीर के बारे में एकदम स्पेशल नॉलेज हो जाता है। ऐसा रेशा जी को क्या कहना है? जी नमस्ते आचार्य जी, मैं ये पूछ रही हूँ जो सिद्ध ज्ञान कहा, तो ये पहले जन्म का ज्ञान, सिद्ध ज्ञान कौन सा ज्ञान? सिद्धविज। पता नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। कहां से देख करके पूछ रहे हो आप? इसमें लिखा हुआ, तो मैं ये कह रही हूँ ये पहले जन्म का ज्ञान बताया है। नहीं, पहले जन्म की कोई बात नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर इसी जन्म में अचानक जो ज्ञान पैदा होता है उसके लिए बोला जा रहा है। अच्छा जी। महिमा जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने कहा कि योगी वैराग्य प्राप्त कर लेता है, इसके बाद विवेक आ जाता है प्रातिप के बाद। जी। वो उसको लंबे काल तक लेकर जाता है। जी। तो ये बात योगी ऑलरेडी योगी ही है वो व्यक्ति, और उसकी समाधि लगी ही हुई है, फिर उसको ये विभूति प्राप्त होगी, या फिर ये उससे पहले की स्थिति है? नहीं, बाद वाली भी स्थिति हो सकती है, पहले की भी स्थिति होती है। योगी कोई भी हो सकता, आप भी योगी हैं। अगर आप योगाभ्यास करना प्रारंभ आज किया है, आज ही आपने स्टार्ट किया है, तो आप भी योगी है। जो योग करता है उसको योगी कहते हैं, ठीक है ना? और वो जिसने योग को पूरा सिद्ध किया उसको भी योगी कहते हैं। तो ये शाब्दिक अर्थ ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर योगी पहले वाला भी हो सकता है, बाद वाला भी हो सकता है। तो जो पहले प्राप्त कर लिया वैराग्य को, तो फिर उसको क्या प्राप्त करने की जरूरत है, ऐसा आपके मन में प्रश्न आ सकता है। संप्रज्ञा समाधि लगाने वाले को वैराग्य होता है, फिर भी उसको असंप्रज्ञात प्राप्त करने के लिए उससे अलग वैराग्य उत्पन्न करना होता है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो जैसे उसकी कोई समस्या का हल वो प्राप्त करेगा, कैसे करेगा? प्राथमिक ज्ञान कहते हैं ना, अचानक से हमें कुछ सूझता है। बहुत सारे विषय ना हमारे जीवन में, बहुत सारे विषय होते हैं, हर विषय को नहीं जान पाता है व्यक्ति। लेकिन जब उस विषय में आगे बढ़ते बढ़ते नए नए विषय उसके सामने आते जाते, उनको भी समझने लगता है,
और वो विषय जो है मुक्ति के लिए और निकट ले जाने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें सब ही का मतलब क्या है, किसी भी प्रकार का ज्ञान? किसी भी का मतलब, सब का मतलब ये होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के जो जो साधन बन सकते उनका। ठीक है, धन्यवाद। जी जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये प्रादिप ज्ञान जो है, तो ये जैसे शास्त्रों में वर्णन है प्रज्ञा बुद्धि, ऋतंभरा बुद्धि, तो ये किस स्तर का है? उसके पहले का है कि बाद का है स्तर? नहीं, आप जो मैं बता रहा हूं उसको आप नहीं समझने लगता है, तभी ये प्रश्न कर सकते हैं। जो विवेक ज्ञान होता है वो तो ऋतंभरा प्रज्ञा है, जी। वो ऋतंभरा प्रज्ञा है, तो वो ही ये कैसे हो सकता है? यहाँ स्पष्ट कह दिया, उस विवेक ज्ञान का पूर्व रूप है ये, उसे पहले होने वाला है, अर्थात ये ऋतंभरा प्रज्ञा नहीं है। ऋतंभरा प्रज्ञा विवेक ज्ञान होता है। अच्छा जी स्वामी। हाँ जी, हाँ जी, ये उसका पूर्व रूप है। जी, प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। जी, जो ईश्वर ऋषि मुनियों को ज्ञान देता है जब सृष्टि की रचना होती है उस वक्त, जी। तो उसी प्रकार का ज्ञान ये होता है? नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है, वो तो समाधि में ज्ञान देता परमात्मा, वो साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वो ये वाला नहीं है। ये तो किसी को भी हो सकता है, आपको भी कभी कभी नई सूझ आ जाती है, वो भी प्रातिभ ज्ञान है। लेकिन यहाँ योगी को अपने लक्ष्य के लिए जितना भी चाहिए होता है वो सब होता है। प्रातिभ ज्ञान किसी को भी हो सकता है, लेकिन हमको कभी किसी रेर विषय के लिए होता है। योगी को सभी विषयों में अपने लक्ष्य के लिए जितने विषय चाहिए उन सब के बारे में बहुत जल्दी अच्छा ज्ञान हो जाता है। जी जी जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे को कोई चीज बात में याद नहीं आती है, वो फिर बाद में कुछ और काम करते हैं उसी वक्त याद आती है, तो ये दोनों सेम है? नहीं, जो याद नहीं आता बोल रहे हो ना, वो याद जो है, याद उसको हम करते हैं जो पहले हमने जाना है, उसको स्मृति कहते हैं। याददाश्त जिसको आप कहते हैं, पहले जाने हुए को फिर दोबारा आप रिकॉल करते हैं, दोबारा याद करते हैं, वो तो जाना हुआ है पहले से। ये जाना हुआ नहीं होता है, ये नया ज्ञान होता है। उसमें नहीं बैठेगा। जी जी जी, समझ में आ गया। तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। अगला बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, 34वां सूत्र। इन सिद्धियों को समझने का प्रयत्न करिए। 33वां सूत्र बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बताया, ये प्रातिभ ज्ञान होना जरूरी है सबको। हाँ जी, युधिष्ठिर जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जो लोग मोबाइल बनाते हैं, टीवी बनाते हैं और जो लैपटॉप आदि बनाते हैं, वो तो ज्ञान होता है, तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं कि नहीं? जी, देखिए, होता है बनाने, वो सडनली उनको ज्ञान हो गया और मोबाइल बना लिया, ऐसा थोड़ा होता है। बहुत जीवन लगाते उसमें, सीखते हैं, ठीक है ना। साइंस इतना पढ़े हुए होते हैं, सीखे हुए होते हैं, बहुत कुछ करके वो वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन उन लोगों को भी बीच में कोई नया सूझ आ जाता है, वो एक अलग चीज है। वो सभी को होता है, मैंने बोला है ना, प्रातिभ ज्ञान सबको होता है, सब मनुष्यों को कभी ना कभी किसी न किसी विषय में होता है। जी, धन्यवाद स्वामी। वेद प्रिया जी। आपने बताया जैसे कि प्राथमिक ज्ञान हम जैसे सामान्य मनुष्यों को थोड़ा बहुत होता है, लेकिन योगी को बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान होता है। इससे पहले के सूत्रों में हमने पढ़ा कि संयम का फल, जैसे जिस विषय में संयम करते हैं उसके फलस्वरूप सिद्धि मिलती है। तो ये प्रातिभ ज्ञान और ये जो सिद्धि है प्रातिभ ज्ञान, ये किसका फल है? अभ्यास वैराग्य का या संयम का? नहीं, यहाँ कार्य कारण कुछ बताया नहीं जा रहा है, किसका फल है किसका परिणाम, ये नहीं बताया जा रहा है। ये प्रातिभ ज्ञान जो है हमारी योग्यता के आधार पर होता है। किसी विषय को हम बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और उसका बेस हमारे पास है, किसी विषय का बेस हमारे पास है, उसको समझना चाहते हैं आगे। हमें उस विषय में जिसको समझना चाहते हैं उसके बारे में किसी ने हमको नहीं बताया, समझाया नहीं है, लेकिन उस विषय का बेस है हमारे पास और उसमें एकाग्र होकर के उस पर विचार करता है, चिंतन मनन करता है, तो उसको अचानक उस विषय में कोई नई बात
सामने आती, उसका बोध होता है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो स्वामी जी ये योग्यता कैसे बनती है? क्या क्या बोला आपने? ये योग्यता कैसे बनती है? कैसे बनती है? जी स्वामी। वो हमारी जब हम किसी को समझने के लिए अपना सारा सर्वस्व उसके बारे में झोंकते हैं, उसके बारे में लगाते हैं, अपनी इच्छा को, अपने पुरुषार्थ को, अपने लगाव को, सब कुछ उसमें लगा करके हम मेहनत करते हैं, तब ऐसा होता है। तो स्वामी जी ये तो लौकिक विषय से अलग होगा ना, इसमें तो अभ्यास और वैराग्य की तरफ प्रयत्न करना होगा, ऐसा है क्या? देखिए, लौकिक व्यक्ति को मैंने बोला है, आपको भी कभी हुआ होगा, सबको होता है, कभी कभी किसी रेयर में थोड़ा बहुत सबको प्रादीप ज्ञान होता है, अचानक बोध होता है। यहाँ योगी, जब योगी का मतलब है योगाभ्यासी जो है, जब मेहनत कर रहा होता है इसी विषय में, हम सब लोगों की अपेक्षा वो ज़्यादा एकाग्र होता है, ज़्यादा अपने जीवन को सुव्यवस्थित रखता है, तो उसको, ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान होता है जी। न केवल ऐसा व्यक्ति, अगर कोई साइंस में भी पूरा जीवन झोंक देता है, उसको भी होता है। योग जिसका विषय है तो उसको योग संबंधित प्राथमिक ज्ञान है। हाँ जी, हाँ जी। योग संबंधी का मतलब है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक साधन चाहिए उसके बारे में। और साइंस में जो व्यक्ति है तो उसी साइंस के संबंधी ज्ञान होगा उसको। तो ये तो बता रहा हूँ मैं, किसी एक आध विषय के लिए होता है, पर यहाँ सभी विषय का मतलब है जीवन के लक्ष्य को पूरा ध्यान में रख करके चल रहा है योगी। साइंटिस्ट जो है या साइंस पढ़ने वाला पूरे जीवन को ध्यान में रख करके नहीं चल रहा होता है, वो उस एक विषय को ध्यान में रख करके चल रहा होता है। दोनों में बहुत अंतर है। चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो किसी भी विषय, वो एक विषय को अपना जीवन बना रखा है, पर वो एक ही विषय संपूर्ण जीवन नहीं है, संपूर्ण जीवन का उद्देश्य नहीं है, बस ये अंतर है जी। 34वां सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है, हृदय चित्त संवित। हृदय में संयम करने से मन का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ हृदय से मन को ही लेना, मन में संयम करने से मन का ज्ञान होता है, ऐसा इसका अभिप्राय है। यहाँ हृदय का अर्थ है मन, चित्त। तो हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता है। चित्त संवित, संवित का मतलब बोध, ज्ञान होता है। यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म तत्र विज्ञानम तस्मिन् संयमात् चित्त संवित। यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, जो यह इस ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर कहते हैं शरीर को, समझने का प्रयत्न करिए। ब्रह्म जहाँ निवास करता है उसको ब्रह्मपुर कहते हैं। तो हमारे शरीर में भी परमात्मा निवास करता है, सब जगह भी रहता है, हमारे शरीर में भी रहता है, तो इस शरीर को भी ब्रह्मपुर कहते हैं। यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, जो यह इस ब्रह्मपुर में, अर्थात इस शरीर में, दहरम बहुत छोटा सा, सूक्ष्म, पुंडरीकम कमलाकृति का, वेश्मा, वेश्मा कहते घर को, एक छोटा सा घर का मतलब ऐसा कोई घर नहीं होता, घर का मतलब है निवास स्थान को घर कहते हैं, जिसमें हम लोग निवास करते इसलिए उसको घर कहते हैं। तो ब्रह्म जहाँ निवास करता है उसको भी घर कहेंगे। शरीर में निवास करता है एक बात है, लेकिन शरीर में जहाँ साक्षात्कार होता है वहाँ एक्चुअल ब्रह्म का निवास है, वास्तविक, क्योंकि वहीं पर साक्षात्कार होगा जहाँ पर वो विराजमान है, उसको वेश्मा कहते हैं, घर कहते हैं। तो जो यह इस शरीर रूपी ब्रह्मपुर में दहरम, बहुत छोटा सा, बहुत सूक्ष्म, पुंडरीकम कमलाकृति का वेश्मा घर है, जहाँ पर वो परमात्मा निवास करता है। तत्र विज्ञानम, वहीं पर विज्ञान है। विज्ञान का मतलब यहाँ चित्त है, मन है। मन का एक और नाम है जी, विज्ञानम मनः। विज्ञान जो है मन को कहते हैं। मन को विज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि मन में ही ज्ञान रहता है, इसलिए उसको ज्ञान से ही नाम दे दिया। जिसमें ज्ञान रहता है उस वस्तु को भी ज्ञान बोल दिया है।
तत्र विज्ञानम, वहाँ एक चित्त है, तस्मिन संयमात, उस विज्ञान में संयम करने से, अर्थात उस चित्त में संयम करने से चित्त संवित, चित्त का ही ज्ञान होता है, उसका पूरा बोध होता है, उसका साक्षात्कार होता है एक प्रकार से, यानी मन के साक्षात्कार को बताए यहाँ पर। यद इदम, जो यह, अस्मिन ब्रह्मपुरे, जो यह इस ब्रह्मपुर में, इस शरीर में, दहरम, छोटा सा, पुंडरीकम, कमल की आकृति में, वेश्मा, घर है, तत्र, उस घर में, विज्ञानम, चित्त रहता है, मन रहता है, तस्मिन संयमात, उस विज्ञान रूपी मन में संयम करने से चित्त संविद, चित्त का बोध, ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है। हाँ जी, आगे बढ़ो। मन का बोध होना बहुत बड़ी बात होता है, बहुत बड़ी बात है। मन का ही दर्शन कर लेता है योगी, और क्या चाहिए उसको। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये धारणा से अलग है क्या? क्या चीज? में उसी स्थान पे आप धारणा नहीं करते हैं। हाँ जी, जहाँ भी हम धारणा करते हैं वहाँ पर मन आ जाता है, और उसी मन में मन को एकाग्र करते हैं, अर्थात मन को समझने के लिए मन में ही हम एकाग्र करते हैं। माइक बंद करिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ता हूं। 35वां सूत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। हाँ जी, मधु जी। स्वामी जी, यहाँ भावार्थ में लिखा है, तो परिवेष्टित शब्द का क्या अर्थ है? जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से परिवेष्टित रहता है, उससे घिरा रहता है। हाँ जी जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। 35वां सूत्र है, इसमें जीवात्मा का दर्शन बताया जा रहा है। पुरुष ज्ञानम, पुरुष का ज्ञान होता है। सत्व पुरुषयोः अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। पहले सूत्र को समझ लीजिएगा। सत्व पुरुषयोः, ये षष्ठी विभक्ति का या सप्तमी विभक्ति का एक जैसे ही रूप होता है। सत्व पुरुषयो, षष्ठी का द्विवचन या सप्तमी का द्विवचन। तो यहाँ सप्तमी का द्विवचन ले सकते, सत्व और पुरुष, इन दोनों में। अत्यंत असंकीर्णयो, ये है विशेषण। अत्यंत असंकीर्ण सत्व और पुरुष में। संकीर्ण का मतलब होता है घुल मिल जाना, एक जैसा हो जाना, और असंकीर्ण कहते हैं बिल्कुल अलग अलग है। तो अत्यंत असंकीर्ण योग मतलब है बिल्कुल अलग अलग रहने वाले सत्व और पुरुष, इन दोनों में। सत्व का अर्थ यहाँ पर मन है, और पुरुष का मतलब जीवात्मा है। जो बिल्कुल अलग अलग रहने वाले मन और पुरुष, इन दोनों में, ये इन दोनों का षष्ठी विभक्ति करेंगे, इन दोनों का। प्रत्यया विशेषः, अविशेष और विशेष। प्रत्यय का मतलब ज्ञान, अलग अलग ज्ञान को प्रत्यय विशेष कहेंगे, और प्रत्यय अविशेष का मतलब है दोनों का एक ही ज्ञान होता है। दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का एक ज्ञान होता है। जब अलग अलग वस्तुओं का जब एक ज्ञान होता है, उसी का नाम है भोगः, भोग कहते हैं। यह कोई अपरिचित नहीं है इन बातों से, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इन सबको। भोग क्या होता है ये पहले बता चुके हैं। अच्छा बताइए, किसको समझ में आ रहा है कि कहाँ बता चुके हैं? देखते हैं आपकी परीक्षा। आप में से कौन बताएंगे भोग को लेकर के पीछे बता चुके हैं? हाँ जी,
जय नारायण जी, के बोलिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए माइक को खोलने में। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। हाँ बिल्कुल ठीक है। और प्रकाश क्रियाशील उदयेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। जी जी बिल्कुल, वहां पर और कहीं आया है? ये वो एक ही जगह आया है? अभी यही है मेरा मन में। ठीक है। अल्पना जी को और कुछ याद आ रहा है? नहीं, ठीक है यही है स्वामी जी ने। ठीक है। युधिष्ठिर जी को और कुछ याद आ रहा है आपको, या यही है? भोग अपवर्ग क्रियाशीलम। हाँ जी ठीक है। तो कम से कम उस सूत्र को याद कर लीजिएगा। दृश्य को समझाने का वो सूत्र आया था, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। उस सूत्र में भोग की परिभाषा आई। और भी आया है, लेकिन कम से कम एक तो याद रखिएगा आप। कहते हैं प्रत्यय विशेष, जब दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों का अलग अलग ज्ञान होना चाहिए, लेकिन दोनों का मिलकर के एक ज्ञान होता है, इसी को भोग कहते हैं। और जब अलग अलग ज्ञान होता है उसी का नाम अपवर्ग है। परार्थत्वात् क्यों ऐसा होता है? भोग क्यों होता है? जब अलग अलग है तो अलग अलग ज्ञान होना चाहिए, एक ही ज्ञान क्यों हो रहा है? तो कहते हैं परार्थत्वात्, क्योंकि ये बेचारा जो मन है ना, ये अपने लिए नहीं होता है, वो दूसरे के लिए होता है। तो मन दूसरे के लिए होता है। किसके लिए होता है? आत्मा के लिए होता है। और आत्मा के साथ चिपका रहता है, वो आत्मा के लिए होता है। इसलिए आत्मा जो बेचारा है वो मन को अलग करके नहीं देख पाता है, दोनों को एक करके देखता है, इसलिए उसको एक ज्ञान होता है। इसी का नाम भोग है। ठीक है, मैं इसको ज्यादा समझा नहीं सकता क्योंकि कई बार समझ चुके हैं आप लोग। तो कह रहे हैं परार्थत्वात्, वो परार्थ होने से, आत्मा के लिए मन होने के कारण से एक जैसा ज्ञान होता है हमको। लेकिन विवेकी व्यक्ति, वैराग्यवान व्यक्ति इन दोनों को अलग अलग समझ करके स्वार्थ संयमात, स्वार्थ में संयम करने से, अर्थात अपने आप में संयम करने से, अर्थात जीवात्मा में संयम करके पुरुष ज्ञानम, वो अपने जीवात्मा रूपी पुरुष का बोध यथार्थ समझ लेता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार कर लेता है। अपने में संयम करके अपने आप को जान लेता है। जैसे पीछे बताया ना कि मन में संयम करके मन को जान लेता है, तो जिसमें संयम करता है उसको जान लेता है, उसका दर्शन कर लेता है। और यहाँ बताया गया है स्वयं में संयम करके स्वयं को जान लेता है। तो सत्व पुरुषयो अत्यंता संकीर्णयो, सत्व अर्थात मन, पुरुष अर्थात जीवात्मा, ये दोनों अत्यंत असंकीर्णयो, बिल्कुल अलग अलग है। इन अलग अलग इन दो पदार्थों का प्रत्यय अविशेष, इन दोनों का जो प्रत्यय रूपी ज्ञान है वो अविशेष, एक जैसा होता है, अर्थात दोनों का अलग अलग ज्ञान नहीं होता, एक ही ज्ञान होता है। इसी का नाम भोग है। आखिर ये भोग क्यों हो रहा है? परार्थत्वात्, क्योंकि मन परार्थ के लिए होने से, दूसरे के लिए होता है, अपने लिए मन नहीं होता है। जैसे भोजन के लिए नहीं होता है, आप सबको पता है भोजन हमारे लिए होता है, यह सब आपको पता है। इसलिए आप भोजन को और अपने आप को अलग नहीं कर पाते, बस ये नहीं समझ में आता है आपको। तो परार्थ होने के कारण से वो ऐसा बोध कराता है मन। लेकिन जब इन दोनों को वैराग्य से समझ करके स्वार्थ संयमात, जब अपने आप में अर्थात जीवात्मा अपने आप में संयम कर लेने से पुरुष ज्ञानम, उसको अपना बोध हो जाता है, अपना साक्षात्कार होता है। ये सूत्र का अभिप्राय है। अब आगे बढ़ता हूं मैं।
बुद्धि सत्वम प्रख्याशीलम, ये जो बुद्धि रूपी तत्व है, बुद्धि सत्वम बुद्धि तत्वम, बुद्धि रूपी जो पदार्थ, और आपने दूसरे सूत्र में समझने का प्रयत्न किया था बुद्धि सत्व का मतलब मन। तो ये बुद्धि रूपी तत्व अर्थात मन जो है ये कैसा है? प्रख्याशीलम, ये सत्वगुण प्रधान है। ये भी आपने वहाँ पर पढ़ा था। समान सत्वोपनिबंधने रजस्तमसी, समान रूप से ये जो मन है, जैसे मन में प्रकाश प्रख्याशील है यानी सत्व स्वरूप है, उसी प्रकार से रजस्तमसी उपनिबंधने, अर्थात रज और तम भी इसके साथ निबंधित है, अर्थात इसके साथ जुड़ा हुआ है। समान सत्वोपनिबंधने, समान रूप से सत्व के साथ जुड़ा हुआ है, यह जुड़े हुए हैं। कौन? रजस और तमस। इन दोनों से बिल्कुल अलग नहीं है ये मन, ये बुद्धि। लेकिन करता क्या वो? रजस तमसी वशीकृत्य, रजोगुण और तमोगुण इन दोनों को वशीकृत्य, अपने वश में करके, सत्व पुरुष अन्यथा प्रत्ययन परिणतम, सत्व और पुरुष मन और आत्मा को अन्यथा प्रत्ययन, इन दोनों को अलग अलग जान करके परिणतम, अर्थात अलग अलग ज्ञान कराने के लिए या अलग अलग ज्ञान करने के लिए वो परिणित कर देता है, अर्थात मन को बदल देता है। मन को बदलने का मतलब मन को ऐसा बना देता है ताकि उसको ये पता लग जाता है कि ये सत्व, ये रज और ये तम, ये तीनों मिलकर के मेरा मन है, लेकिन इन तीनों में से रजोगुण और तमोगुण को अपने वश में करके मन को ऐसा बना लेता है कि आत्मा अलग है और मन अलग है, ऐसा वो जान लेता है। ये इसका अभिप्राय है। तस्मात् च, इसीलिए सत्वात् परिणामिनो अत्यंत विधर्मा विशुद्धो अन्यः चितिमात्र रूपः पुरुषः। तस्मात् च, और इसीलिए सत्वात्, इस सत्वरूपी मन से, कैसा है सत्वरूपी मन? उसका विशेषण दिया है परिणामीना, ये परिणामी है, बदलाव स्वरूप वाला है, घड़ी घड़ी बदलने वाला ये मन। और अत्यंत विधर्मा, ऐसे बदलने वाले इस मन से आत्मा पुरुष अत्यंत विधर्म वाला है, अत्यंत अलग धर्म वाला है, यानी मन के धर्मों से बिल्कुल अलग धर्म वाला है। और कैसा है? विशुद्ध, वो स्वयं शुद्ध स्वरूप है। अन्य, वो मन से बिल्कुल अलग है। और कैसा है? चिति मात्र रूप, वो केवल चेतन स्वरूप वाला है। ऐसे को ही पुरुष कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, समझने का प्रयत्न करना। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। बुद्धि सत्वम, मन रूपी जो तत्व है बुद्धि, ये कैसा है? प्रख्याशीलम, सत्वगुण प्रधान है। समान सत्वोपनिबंधने रजस्तमसी वशीकृत्य, समान रूप से सत्व के साथ रज और तम उपनिबंधने जुड़े हुए हैं। जैसे सत्वगुण जुड़ा हुआ है मन के साथ, ऐसा ही समान रूप से, जिस रूप से सत्व जुड़ा हुआ मन के साथ, उसी रूप से रज और तम भी उपनिबंधने, उसके साथ निबंधित है, अर्थात उसके साथ जुड़ा हुआ है मन के साथ। फिर भी मन के साथ रज और तम जुड़े हुए होते हुए भी वशीकृत्या, इन दोनों को वश में करता है योगी। और वश में करके सत्व पुरुष अन्यथा प्रत्ययेन परिणतम, सत्व और पुरुष को पृथक पृथक करके, यानी पृथक पृथक के रूप में अनुभव करता हुआ, प्रत्ययेन, इस ज्ञान से सत्व को और पुरुष को अलग अलग ज्ञान के माध्यम से समझते हुए परिणतम, मन को इस तरह बना लेता है, मन को इस तरह परिवर्तित करता है कि ये सत्व अलग है और ये पुरुष अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ, मन अलग है, ऐसा अपने आप को
बदल देता है या ऐसे अपने मन को बदल देता है। तस्मात्, इसी बदलाव के कारण से, सत्वात्, इस सत्वगुण रूपी मन से। कैसा है वो मन? परिणामीनः, ये परिणामी है, बदलने वाला है। इस बदलने वाले सत्वगुण से, ये बदलने वाले सत्वगुण प्रधान मन से अत्यंत विधर्मा, बिल्कुल अलग धर्म वाला है। कौन? पुरुष। और कैसा है? विशुद्ध, एकदम स्फटिक मणि के समान, बिल्लोर पत्थर के समान, क्रिस्टल के समान बिल्कुल शुद्ध है। अन्य, उस मन से बिल्कुल अलग है, अन्य है। और चिति मात्र रूपा, मात्र चेतन स्वरूप वाला है। ऐसा ये पुरुष होता है। अब आप में से किसी को अब तक जो बताया इस सूत्र से संबंधित कोई बात समझ में ना आई तो पूछ सकते हैं। तयो अत्यंत असंकीर्णयो प्रत्यय विशेषो भोग। अब विशेष बात ये कही जा रही है, तयो अत्यंत असंकीर्णयो, उन दोनों, तयो का मतलब उन दोनों, जो कि अत्यंत असंकीर्णयो, दोनों बिल्कुल अलग अलग पदार्थों का, बिल्कुल अलग अलग बुद्धि सत्व और पुरुष, इन दोनों का प्रत्यय विशेषा, दोनों का अलग अलग ज्ञान ना हो करके एक ही प्रत्यय, एक ही ज्ञान हो रहा है, बस यही भोग, भोग कहलाता है। क्यों ऐसा होता है? पुरुषस्य दर्शित विषयत्वात्, क्योंकि ये आत्मा को, पुरुषस्य, पुरुष को दर्शित विषयत्वात्, विषय दिखाया जाते हैं, विषय दिखाया जाने से, दर्शित विषयत्वात्, दर्शित विषय वाला पुरुष होता है, यानी विषय उनको दिखाए जाते हैं, खुद नहीं देखता आत्मा, मन दिखाता है। दर्शित विषय वाला मन होने से, जब विषयों को दिखाता है मन, तो जब दिखा रहा होता है वो मन आत्मा के साथ ऐसा चिपका रहता है जैसे बच्चा बंदरी के साथ चिपका रहता है। बिल्कुल आत्मा के साथ ही चिपक करके रहता है मन, अर्थात बिल्कुल आत्मा के साथ साथ रहता है, उससे अलग होता ही नहीं है। जब दोनों एक साथ रहते हैं तो जो मन आत्मा को दिखा रहा होता है, जो भी विषय, तो ऐसा लगता मैं ही देख रहा हूं, ऐसा लगता है उसको। इसलिए जब मैं ही देख रहा हूं, इसका मतलब आत्मा को और मन को अलग समझ ही नहीं पा रहा है, मुझ में ही आ रहा है, ऐसा देख रहा होता है। जब रूप आता है तो मुझ में आ रहा है मन में, और मन आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उसको अलग मान नहीं रहा है। तो जो मन में आ रहा है उसको जीवात्मा देख रहा होता है, लेकिन उसको ऐसा ना देख करके रूप ही मेरे में आ रहा है, रस भी मेरे में आ रहा है, गंध भी मेरे में आ रही है, स्पर्श भी मेरे में आ रहा है, शब्द भी मेरे में आ रहा है, ऐसा समझता है। इसी का नाम भोग है। फिर अपवर्ग किसको कहते हैं? दोनों का जब भोग नहीं होता है, इसका मतलब है दोनों अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग होता है तो अच्छा, ये तो मन में आया है, मेरे को तो मिला ही नहीं, ये तो मन में ही रहता है, मेरे को मिल ही नहीं सकता, मेरे को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे में आ ही नहीं सकता, मेरे में मिल ही नहीं सकता, मन में ही रहेगा, मन से बाहर निकल के मेरे में आ ही नहीं सकता। ये समझ में आता है या अपवर्ग है? बस इतना ही खेल है। यही खेल नहीं खेल पा रहे हम लोग। प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। जी, पहले हमको ऐसा बताया गया था कहीं कि पहले मन में आता है, मन फिर बुद्धि को दिखाती है और बुद्धि फिर आत्मा को दिखाती है। ऐसा किसने बताया था आपको? यही कहीं पता नहीं गुरु जी। नहीं, यहीं कहीं मतलब मैंने तो नहीं बताया ऐसा। ये आपका तो नहीं कहता मैं। तो फिर किसी ने बताया, उसको क्यों, उस पर क्यों मन लगाओ? मैंने जो बताया उसमें मन लगाइए ना, मैंने तो कभी ऐसा बताया नहीं। तो ये मन और बुद्धि वाली बात ठीक नहीं है। यहाँ मन को ही बुद्धि बताया जा रहा है ना, दोनों एक बताया। यहाँ तो एक ही है। और जो बुद्धि होती है
उसका काम है केवल डिसीजन लेना, बस इतना ही है, निर्णय देना उसका काम होता है। जिसको महातत्व गलती से समझ में ये रहा कि पहले मन में आता है, फिर वो बुद्धि में आता है, फिर आत्मा में आता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बुद्धि में जाता ही नहीं है। बुद्धि केवल मन में आए हुए को मैं निर्णय नहीं कर पाता हूँ, ये जो मन में आया है ये सही है ये गलत है, तो मैं खुद नहीं निर्णय करता, तो महातत्व को बताता हूँ तू निर्णय कर, तो उससे निर्णय करता आत्मा, उसके थ्रू निर्णय करता है। गलती सुधार ली। जी, श्वेता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। सत्व और पुरुष को जब जोड़ेंगे और जो उत्पन्न होता है उसको भोग का है जी, तो फिर रज और तम, जनरली हम ये सोचते हैं रज और तम से जो जोड़ते हैं वो भोग समझते हैं ना स्वामी जी? नहीं नहीं मतलब नहीं, देखिए पहले थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए, मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा। सत्व का मतलब यहाँ सत्व गुण नहीं है, यहाँ सत्व शब्द से मन ले रहे हैं। सत्व पुरुषयो में जो सत्व पुरुषयो में जो सत्व शब्द है, सत्व इट मीन्स मन, ना कि सत्व गुण। अच्छा। हाँ, ये सत्व शब्द मन का पर्यायवाची है। केवल यही नहीं, पीछे जितने बार आया सत्व पुरुष सत्व पुरुष सत्व पुरुष, सब जगह सत्व का अर्थ मन है। और एक और प्रश्न स्वामी जी, तद्विपाको जाक्याविर्भोगा है ना स्वामी जी? जी। वो भोग ये भोग को सेम समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, जी। चलिए। हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी जी। ये परिणामिनो ये मन का विशेषण है और अत्यंत विधर्मा ये पुरुष का विशेषण है। हाँ जी, बिल्कुल। जी। सत्वात् परिणामिना, तो परिणामिना सत्वात्, परिणामी सत्व से अत्यंत विधर्मा, अत्यंत अलग धर्म वाला है कौन? पुरुष। तो अत्यंत विधर्मा पुरुष का विशेषण है और परिणामिना जो है ये सत्व का विशेषण है। जी हाँ जी, सविता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो अंतिम पंक्ति है, भोग प्रत्यय सत्वस्य परार्थत्वा, इसका जरा अर्थ दोबारा बता दो। नहीं, इसका अर्थ तो पहली बार भी नहीं बताया मैंने, अभी तक इसका अर्थ किया ही नहीं मैंने। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। रामचरण जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। आज आवाज कम आ रही स्वामी जी, इसलिए थोड़ा ढंग से सुनने में नहीं आ रहा। हाँ, तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। जी 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 जी। कुछ थोड़ा समझ में कम आया क्योंकि आवाज ढंग से नहीं आ रही थी। हाँ, तो ठीक बात है, हो सकता है कई बार नेटवर्क की समस्या होती है। जी जी जी। तो एक इस अनुच्छेद का एक पंक्ति बच गई है। भोग, अब आप बंद करिए अपना माइक। भोग प्रत्यय सत्वस्य परार्थत्वात् दृश्यः। भोग प्रत्यय, ये जो भोग प्रत्यय यानी जो भोग रूपी जो ज्ञान हो रहा है वो सत्वस्य मन के परार्थत्वात् दूसरे के लिए होने से, अर्थात जीवात्मा के लिए होने से, वो भोग प्रत्यय भी दृश्य कहलाता है। सह भोग प्रत्यय दृश्य, वह जो भोग प्रत्यय है यानी वो जो भोग रूपी जो ज्ञान है वो दृश्य है सत्वस्य परार्थत्वात्, क्योंकि मन के परार्थ जीवात्मा के लिए होने से जो भी भोग हो रहा है वो दृश्य कहलाता है, क्योंकि दृश्य जो है वो दृष्टा के लिए होता है। दृश्य जो भी होता है वो दृष्टा के लिए होता है, दृष्टा ही दृश्य को देखता है। दृश्य मात्र यानी भोग भी तो दृश्य है ना, वो दृष्टा के लिए, जीवात्मा के लिए, क्योंकि सत्व रूपी मन जो है वो परार्थ है, दूसरे के लिए होता है। तो जो दूसरे के लिए होता है वो क्या है? वो दृश्य है, क्योंकि दृश्य दूसरे के लिए होता है, आत्मा के लिए होता है। ये बात कही है। तो वह भोग रूपी प्रत्यय दृश्य कहलाता है सत्वस्य परार्थत्वात्, क्योंकि मन के परार्थ जीवात्मा के लिए होने से जो भी भोग रूपी ज्ञान है वो भी दृश्य कहलाता है। हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, मुझे ये जो शब्द है ना, शुद्धो अन्य
है चित्ती मात्र रूप, इसको एक बार स्पष्ट कर दीजिए। ये कहते हैं विशुद्ध पुरुष के लिए विशेषण है। पुरुष कैसा है? विशुद्ध है, पवित्र है, उसमें कोई मलिनता नहीं होती है। अन्य वो अलग है, किससे? मन से। और चिति मात्र रूपा, चिति कहते हैं ज्ञान को। चिति मात्र रूपा वो मात्र ज्ञान स्वरूप वाला है, मतलब केवल ज्ञान स्वरूप वाला है, और कोई इसका विशेषण नहीं है, केवल ज्ञान स्वरूप वाला है। चिति ज्ञान स्वरूप वाला। हाँ जी, चिति शब्द का अर्थ है ज्ञान। जी ठीक है। और मात्र का मतलब केवल। वो ज्ञान कहाँ रहेगा, ये इसमें कहाँ बताया है? ज्ञान चित्त में रहेगा? नहीं, ये नहीं, आप समझ नहीं रहे। ये जीवात्मा का विशेषण है, चिति मात्र रूपा। मधु जी केवल स्त्री है, मात्र मधु स्त्री है, इसका क्या मतलब होता है? आप एक स्त्री हैं, बस यही इसका मतलब है, स्त्री स्वरूप है, ये मतलब। अब ये स्त्री स्वरूप कहाँ रहता है, ये कौन सा विषय आएगा बीच में? अच्छा ठीक है स्वामी जी, ठीक है ना? ज्ञान ठीक है, ज्ञान ही आत्मा है, यहाँ पर केवल चेतन स्वरूप है। सत्यार्थ प्रकाश को याद करो, जीवात्मा जो है ज्ञान स्वरूप है। अच्छा ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। तो यहाँ चिति शब्द ज्ञानवाची है, मात्र का मतलब केवल है, रूप का मतलब स्वरूप है। तो मात्र को पहले लगाएंगे, केवल चेतन स्वरूप है, केवल चिति स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप है। ये पुरुष का विशेषण बताया यहाँ पर जी। तो मैं समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ। गुप्ता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो ये सूत्र में सत्य पुरुष अनंत, यहाँ तो सत्य पुरुष ये आत्मा, पुरुष यहाँ पे आत्मा है ना स्वामी जी? हाँ जी, यहाँ तो आत्मा है ना जी, सत्य पुरुष यहाँ पे सत्य प्रकृति हो गया, ये पुरुष से आत्मा हो गया ना यहाँ पे जी, सूत्र के ऊपर, सबसे पहले सूत्र के ऊपर। हाँ, यही बता रहा हूँ मैं, शुरू से यही बताऊँ, पुरुष यहाँ जीवात्मा ही है। आपको संशय क्यों हो रहा है? तो आपने दूसरा जो अभी जो आपने दूसरी बात बताई, जो पहली लाइन में जो सत्य पुरुष अनंत प्रत्येक परिणाम, यहाँ पे चित्त आ गया ना स्वामी जी? हाँ, तो चित्त ही है ना, सत्व है ना जहाँ, तो हमारे पुरुष भी आ गए ना स्वामी बीच में, तब संस्कृत नहीं, आप पकड़ नहीं रहे। सत्व पुरुष अन्यथा प्रत्ययेन परिणतम, सत्व अलग पुरुष अलग, दोनों अलग अलग है। सूत्र में भी वही है और यहाँ दूसरी पंक्ति में भी वही है। दोनों एक जैसी चीज है। ठीक है। हाँ, वो तो सूत्र है, ये भाष्य है। तो आपने स्वामी जी सत्पुरुष इक्वल टू चित्त बोला, वो कहाँ पे भी बोला आपने? नहीं, कभी नहीं बोला। सत्व और पुरुष इक्वल टू पुरुषा, ऐसा कभी नहीं बोला। दोनों को अलग अलग ही बोला है। नहीं, अभी पर्सन आया था, तो एनिमेचर में गलती हुई। मैंने ये बताया था, आप इधर का उधर मत जोड़िएगा। वो बोलते हैं ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो वाली स्थिति मत लाइएगा। मैंने ये कहा था कि ये दोनों अलग अलग, सत्व और पुरुष अलग अलग है, लेकिन दोनों को एक मानने पर भोग होता है, ये बोला था। वो अलग बात है। हाँ जी, वर्मा जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी, ये जो अंतिम शब्द जो है सत्वस्य परार्थत्वाद दृश्य, जरा से एक बार स्पष्ट कर दिए। सत्वस्य का मन के परार्थात, मन दूसरे के लिए होने से वो दृश्य कहलाता है। मन भी दृश्य कहलाता है, भोग प्रत्यय भी दृश्य कहलाता है, सब दृश्य कहलाता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सत्व पुरुष, इसका मतलब दूसरा पाद का वो सूत्र याद कर लो, उसको दोहरा लो। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, वो दृश्य समझ में आएगा तो यहाँ पर भी दृश्य समझ में आएगा, क्योंकि मन भी दृश्य है। जिसको हम भोगते हैं वो दृश्य है। मन को भी भोगते हैं, इंद्रियों को भी भोगते हैं, सबको भोगते हैं, और ज्ञान को भी भोगते हैं। इसलिए यहाँ पर दृश्य बस, सब भोग प्रत्यय दृश्य, वो भोग प्रत्यय भोग ज्ञान दृश्य है। सत्वस्य परार्थत्वात्, मन के जीवात्मा के लिए होने, जो जीवात्मा के लिए होता है वो भोग्य होता है, उसी को दृश्य कहते हैं जी। धन्यवाद स्वामी जी। ओम शांति शांति शांति।